Good morning, student. This is Vineet Tyagi, and today I am going to explain chapter number 22, that is online transaction and internet security. आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के बारे में। तो इंटरनेट के यहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मीन्स आप ये मत समझे कि आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात चल रही है, कि आप जो इंटरनेट से जितने भी तरह के काम कर सकते हैं उसको ये बता रहा है। इसमें जैसे है कि आपका टाइप्स है ई लर्निंग, तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इसको बोलते हैं, कि आप जैसे बायजूस हो गया या फिर आपकी बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो आपको एजुकेशन पर्पस के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग है, और आप जो है यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल हैं, और ये जैसे मैं भी कोई ये वीडियो बना रहा हूँ ये भी ई लर्निंग के अंदर ही आएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हम जितना भी डेटा वेबसाइट से है, जैसे भी हम पढ़ने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और लर्निंग के लिए। सेकंड इसमें है कि ई बैंकिंग। अब यहाँ जो है हम बैंकिंग जो सर्विसेज हैं उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। जैसे हमारा क्या हो गया कि जब फ़ोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग होता है, आपने देखा होगा कि फ़ंड को हम कहीं भी, पहले क्या होता था कि आपको बैंक विजिट करना पड़ता था और आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो। अब क्या है कि आप सेम इंस्टेंट पे आप अब कहीं भी किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी, इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितनी टाइप की हैं। तो बैंकिंग, ई लर्निंग, और फिर आपका जो है आगे ई रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन में क्या है? रिजर्वेशन में कि आप घर बैठे किसी भी अपने प्लेन का या रेलवे का किसी भी तरह से आप अपने टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इवन रेड बस भी है जो चलती है स्मार्ट सिटीज़ में, तो वो भी आप बुकिंग कर सकते हैं। कैब बुकिंग वगैरह का भी इसमें आ जाता है। तो आप घर बैठे अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह से आप अपनी तरफ से भी एक दो पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ई शॉपिंग जिसको बोलते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग जिसको कहा जाता है। तो आप जितना भी बाय और सेल करते हैं गुड्स का, वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली उसको हम ई शॉपिंग की कैटेगरी में डालते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें क्वेश्चन यही है, वो यही बार बार आता रहता है क्वेश्चन कि ऑनलाइन शॉपिंग की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है। आप किसी भी टाइम जो है, अगर लोकल मार्केट जाएंगे तो उसका टाइम होगा, कुछ दुकानें बंद हो जाती है कुछ टाइम पे, लेकिन ऑनलाइन में क्या, आप किसी भी टाइम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करो वो दिखाई देगा। और उसमें जो है ऑनलाइन शॉपिंग इज इकोनॉमिकली, मतलब कि इकोनॉमिकली ये है कि आपकी थोड़ी पैसे की बचत हो जाती है। आप अगर मार्केट विजिट कर रहे हैं तो आपका ट्रैवल कॉस्ट भी लगेगा, और जो है बीच का मार्जिन भी ले लेते हैं। जैसे बाहर से कहीं से सामान आया, वो एक दुकान से दूसरी दुकान पर गया, तो अब डायरेक्टली क्या है कि आप ऑनलाइन विजिट करके और आपको वहाँ पर मल्टीपल जो है फिल्टर लगा करके किस रेंज से किस रेंज तक का प्रोडक्ट खरीदना है। वैसे तो होता क्या है, जैसे आप मार्केट जाते हैं, आपको कोई सपोज शर्ट परचेज करनी है तो वो पहले कुछ कम पैसे की दिखाएगा, कुछ ज़्यादा दिखाएगा। आप मान लीजिए आपके बजट से बाहर है, या आप नहीं चाहते कि आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 2000 तक का ही परचेज करूं कोई सामान, तो आप फिल्टर लगा लीजिए। जबकि आप वैसे लोकल मार्केट में ऐसा नहीं है, तो बहुत सारी दिखाता रहेगा। कलर वगैरह पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, आप किस तरह का साइज चाह रहे हैं उस पर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो और दूसरा क्या है कि सेव टाइम एंड एनर्जी, की आपका टाइम भी बच जाएगा, एनर्जी भी बच जाएगी मार्केट विजिट करने से। और आपका टाइम की अगर आपके पास कमी है तो घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस भी है। सर्च इंजन अलाउ यू टू इजीली चेक प्राइसेस। बहुत सारी साइट पे क्या होता है कि अलग अलग प्राइस होते हैं, तो आप प्राइसेस भी चेक कर सकते हैं कि ये वाला फ़ोन इस साइट पे इतने का मिल रहा है, यहाँ इतने का मिल रहा है, अमेजन पे इतना है, फ्लिपकार्ट पर इतना है, डायरेक्ट सैमसंग स्टोर से खरीद रहे हैं तो इतने का है। फिर सेकंड क्या है कि मान लीजिए आप कोई 20,000 की रेंज में कोई फ़ोन सर्च कर रहे हैं, तो नीचे और भी चीज़ें दिखा देगा कि 20 की रेंज में सैमसंग ही नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस तरह से मल्टीपल आपको वहाँ चॉइसेस मिल जाती हैं। ऑल टाइम अवेलेबिलिटी है, 24/7 आप कुछ भी खरीद सकते हैं। डिसएडवांटेजेस तो एक तो यही है सबसे बड़ी, कि यू कैन नॉट स्मेल, टच, टेस्ट और ट्राई वॉट यू आर बाइंग। जो आप खरीद रहे हैं ना तो उसको टेस्ट करके देख सकते हैं, ना टच करके देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ योर पेमेंट एंड द डेटा प्रोवाइड फॉर मेकिंग द परचेज मे बी एन इशू विद सम पीपल। कुछ जगहों पे क्या होता है कि आपकी बैंकिंग डेटा को कैप्चर कर लिया जाता है, प्राइवेसी का खतरा है।
और बैंक अकाउंट हैक होने के चांसेस है। ऑनलाइन में फ्रॉड भी हो सकता है, मंगाया कुछ आ गया कुछ। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो आपको दिखा देंगे कि बहुत ही चीप सा प्रोडक्ट दिखा देंगे, मतलब सस्ता, और वो क्या करेगा कि आप उस साइट पर विजिट करेंगे लेकिन वो फेक साइट होगी, पैसा आपसे ले लेगा। तो बहुत सारी दिक्कत है। कैश ऑन डिलीवरी में भी हो जाता है कि आपने कुछ मंगाया और आ गया कुछ, फिर आप उस साइट को सर्च कर रहे हैं, नहीं मिल रहा। तो इस तरह की दिक्कतें भी इसमें आ सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सबसे ज़्यादा। और इसके बाद जो आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की, टाइप्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, मतलब कितनी तरह की दिक्कतें, परेशानियां या कुछ भी थ्रेट्स आपको मिल सकती हैं ऑनलाइन में। तो एक ट्रोजन होता है, तो इसमें क्या होता है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थ्रेट्स अमंग मोस्ट ऑफ द पीपल बैंकिंग थ्रेट्स कम फ्रॉम द ट्रोजन फैमिली। इट हैज़ द एबिलिटी टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम एंटीवायरस डिटेक्शन। एक तो ये क्या करता है कि ये अपने आप को एंटीवायरस से भी छिपा लेता है, एंटीवायरस को पहचान नहीं पाता ट्रोजन को। तो और ये क्या करता है, स्टील इंपॉर्टेंट बैंकिंग डेटा, और ये जो आपका बैंकिंग डेटा होगा उसको चुरा लेगा। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए मेरे फ़ोन में एटीएम कार्ड की डिजिट है या नेट बैंकिंग है, उसके डेटा को कैप्चर करने के काम आता है ये। तो जितने भी सारे वायरस हैं ये टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं, और इसमें क्या है कि ये किसी न किसी आपका स्पेसिफिक मोटिव के लिए कोई बनाता है, ये ऐसा नहीं होता कि कहीं से खुद से बन के आ गई है। वायरस है सेकंड नंबर पे, लुकिंग एट द टेक्निकल बैक, वायरस इज समथिंग रियली पॉपुलर, इट इज अ मैलिशियस प्रोग्राम वेयर इट रिप्लिकेट्स, मतलब अपने आप की कॉपी करता रहता है, और इसका एम होता है कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करना, जितना भी उसके अंदर डेटा वगैरह है वो उसके अंदर से खत्म कर देगा, और ऑपरेट प्रॉपरली टू इवन, और जो पर्सन होगा, यूजर जो उसको यूज कर रहा होगा सिस्टम को, वो प्रॉपरली यूज भी नहीं कर पाएगा, वो खोलेगा कुछ और खुलेगा कुछ, उसमें इस तरह से दिक्कतें आ जाएंगी, फाइल को करप्ट कर देगा। एक वॉर्म्स होता है, तो ऐसे 2 मार्क्स में आ सकते हैं कि वॉर्म्स बताइए क्या है, स्पाईवेयर क्या है, वायरस क्या आना चाहिए, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है। वन ऑफ द मोस्ट हार्मलेस थ्रेट वेयर इट प्रोग्राम डिजाइन ओनली टू स्प्रेड, ये क्या करता है, सिर्फ फैलता रहता है सिस्टम के अंदर, बट इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर अनदर कंप्यूटर विद अ नेटवर्क इवन इन द इंटरनेट। और अगर जो है ये, अगर हमारी जैसे कंप्यूटर लैब है उसमें मल्टीपल सिस्टम है, अगर एक सिस्टम में नेटवर्क में आ गया तो सब जगह घूमता रहेगा। इसका सिर्फ पर्पज ये होता है कि हमारा डिस्क स्पेस को, जब ये कोई चीज कॉपी होगी तो वो स्पेस तो लेगी, ऑक्यूपाई करेगी, और स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो भर जाएगी, वो उसका जो स्पेस है वो उसको ऑक्यूपाई करता चला जाएगा। फिर स्पाईवेयर आता है, जैसे नाम टू स्पाई ऑन द विक्टिम्स कंप्यूटर, इफ यू आर इन्फेक्टेड विद प्रॉपर्ली डेली एक्टिविटी, आपकी डेली की एक्टिविटी ले ली जाएंगी, आपकी जो आप जो भी सर्च कर रहे हैं वो सर्च हिस्ट्री आपकी निकाल ली जा सकती है। तो स्पाईवेयर की तरह ये काम करेगा, मतलब एक स्पाई है जो आपका बैकग्राउंड में डेटा कैप्चर करके कहीं डालता रहेगा। फिशिंग है, तो फिशिंग में क्या होता है कि फेक वेबसाइट होती है और देखने में ऐसी लगती है कि ये रियल है। जैसे आपके पास कोई SMS आया कि आप ना एक टी-शर्ट ऑन कर गए हैं, आपको इतने रुपए मिल गए हैं, आप डेटा फ्री मिल गया आपको, फिर आप करते हैं उस लिंक पर क्लिक, तो क्लिक करते ही क्या कहता है कि प्लीज एंटर योर फेसबुक ID टू गेट दिस ऑफर। तो फिर क्या होगा कि वो फेसबुक का जो पेज आएगा वो बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे फेसबुक का होम पेज होता है, लेकिन रियलिटी में वो क्या है कि वो फेक है। आप अपनी एंट्री डालोगे, लॉगिन ID पासवर्ड, वो उनके पास पहुंच जाएगा। कुकीज़ होती हैं, कुकीज़ छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जो आपके सिस्टम में आकर के स्टोर हो जाती हैं और आप बैकग्राउंड में डेटा कैप्चर करती रहती हैं। जैसे कोई फॉर्म खुला, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसकी कुछ फाइल्स हैं वो आपके सिस्टम में आगे स्टोर्ड हो गई। तो वैसे तो बहुत सारी साइट कुकीज़ की परमिशन के लिए बोलते हैं, दे देनी भी चाहिए कहीं कहीं, लेकिन होता क्या है कि कुछ फेक साइट होती हैं जो आपका डेटा उठा लेती हैं बैकग्राउंड में। कुकीज़ के नाम पर वो क्या करेगा, आपके सिस्टम में फाइल इंस्टॉल कर देगा कोई, आप परमिशन दोगे, फाइल इंस्टॉल हो जाएगा, बैकग्राउंड में आपका डेटा कैप्चरिंग होती रहेगी। तो ये इस चैप्टर के बारे में है। और जो है इसमें से इस तरह की कोई चीज़ पढ़ने लायक नहीं है कि फ्लिपकार्ट वगैरह पे कैसे अकाउंट बनाना है, आपको पता है, अपनी ओन वर्डिंग में लिख सकते हैं। और जो है ऐसा नहीं होता कि आप बुक के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है, आप अपने ओन वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट अमेजन से कैसे खरीदारी करी जाती है वो आप सबको पता है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होते हैं भाई, डेबिट कार्ड होता है, जो ATM कार्ड होता है उसको भी, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग चल रही है, कैश ऑन डिलीवरी भी आप खरीदते हैं, COD। एक क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड बैंक देता है, आपको क्लासेस में भी बताया गया है कि जैसे कि वो एक उधारी कार्ड है एक तरह का, मतलब आपको एक कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड की तरह ही होगा, सेम चीज़ें उसमें सब कुछ, बस आपको क्या है एडवांस में कुछ उसमें पैसे होंगे और वो आपके अकाउंट से आपका अमाउंट आने के बाद
अकाउंट के अंदर उसमें से वो डिडक्ट करता रहेगा, मतलब एडवांस में आपको एक पैसा मिल जाएगा थोड़ा सा। तो उस ये पेमेंट मोड है इसके। बाकी इस चैप्टर में से आपको ऐसा कुछ पढ़ने का है नहीं। फायरवॉल्स आपको बता रखी है कि फायरवॉल जो होती है इनकमिंग आउटगोइंग डेटा को फिल्टर करती है, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है वो आपको बताया था। तो स्मॉल जो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है उसमें आपके कुछ कैरेक्टर होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, कुछ अल्फ़ाबेट होने चाहिए और कैपिटल और स्मॉल लेटर होने चाहिए, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है पासवर्ड। जैसे मेरे केस में अगर मैं पासवर्ड बनाऊँ vineet@123, तो देखिए 123 भी हो गया और @ भी हो गया, स्पेशल कैरेक्टर, और विनीत में मैं वी कैपिटल कर लेता हूँ तो एक कैपिटल लेटर हो गया और कुछ स्मॉल लेटर हो गया। इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे टू यू। थैंक यू।